तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 314 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं, तो चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग बहुत चीजें मिस कर रहे रहते हैं। मेरे चैनल पे वैसे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख के आ सकते हैं। तो या इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। लास्टली पार्ट में आपको याद होगा तो हमें दिखाया गया था कि करासो का जो यहाँ पर काउंटर शुरू करता है अपने ब्लू लॉक का, जिसपे वो हार्डवेयर यूज करता है अपना चिगरी को, एंड उसके डैश के साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना चिगरी यहाँ पर पास कर देता है किसी प्लेयर को, एंड वो किसी प्लेयर और कोई नहीं होता, रिन की तरफ बॉल जा रहा रहता है। लेकिन आगे जाके पता चलता है कि वो बॉल है रिन के ऊपर से चल जाता है, एंड वो और किसी के पास नहीं, अपने इसागी योइची के पास जा रहा रहता है। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है किसी का पैर, पैर देख के हमें लगा था कि कोई यहाँ पर इनकाउंटर यहाँ पर ब्लॉक कर देगा, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ये प्लेयर और कोई नहीं, अपना ओनाजी रहता है। इस चैप्टर में दिखाया जाता है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जब बॉल यहाँ पर आ जाता है इसागी योइची के एकदम फ्रंट में, तो हमें दिखाया जाता है कि ओनाजी यहाँ पर फिर से प्रकट हो जाता है अपना वही सारा हुआ लाइन लेके कि मैं हूँ यहाँ, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर ओनाजी यहाँ पर इसागी योइची की तरफ बोल रहा रहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डायरेक्ट शॉट कितना ज़्यादा डेंजरस है, एंड जब तक मैं तुमको उससे दूर रख सकता हूँ तो यहाँ पर कोई फिक्र नहीं होने वाली, एंड इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ वाला बात कहने ही लगता है, जहाँ इसागी योइची उसका बात को कंप्लीट करता है एंड कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक ना। तो वो बात कहते हुए बोलता है कि तुम कितना ये सारा हुआ लाइन को बोलते रहते हो, लाइक हर कोई इस लाइन को सुन के बोर हो चुका रहता है, एंड यही बात कहते हुए बोलता है कि कुछ और भी यूज़ कर लिया करो। एंड इसी के साथ साथ हमें कुछ ऐसा दिखाया जाता है जो अपना ओनाजी एक्सपेक्ट नहीं करता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसागी योइची अपने यहाँ पर बॉल को यहाँ पर किसी और की तरफ पास कर देता है, एंड कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो यहाँ पर ये ओनाजी है ना, उसको यहाँ पर कह रहा रहता है कि तुम्हारा जो ग्रेटेस्ट वेपन है ना, वो है तुम्हारा अल्टीमेट स्टैमिना, एंड तुम्हारे हर एक सिचुएशन में हैंडल करने का ऑफेंस एंड डिफेंस वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ जो तुम्हारे यहाँ पर ट्रैपिंग, शूटिंग एंड जंपिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। इस वजह से तुम यहाँ पर इंडलेसली है ना, पूरा का पूरा पिच में हर जगह यहाँ पर बैटल फील्ड में यहाँ पर कहीं भी जनरेट हो जाते हो, एंड यहाँ पर हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, एंड इसी तरीके से तुम पूरे के पूरे नाइजीरिया टीम को यहाँ पर बरकरार रखे हुए हो। लेकिन इसका ये मतलब रहता है ना कि अगर मैं जब तक तुमको इस बॉल से दूर रखूंगा तब तक नाइजीरिया टीम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, एंड यही चीज़ मेरा यहाँ पर प्लान होने वाला है। इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है इसागी योइची जो बॉल और किसी को नहीं, अपने बाचिरा बडी को यहाँ पर पास करता है, जो अपना मॉन्स्टर्स ऑरा के साथ बंदा यहाँ पर गोल कोर्स की तरफ हम आगे बढ़ रहा रहता है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो कुसो रहता है ना, यहाँ नाइजीरिया टीम का यहाँ पर टीम कैप्टन, वो देख रहा रहता है कि मैं समझ गया आखिर ये ब्लू लॉक क्या है। जहाँ वो देख रहा रहता है कि ये जो ब्लू लॉक है ना, वो नाइजीरिया टीम को पूरी तरीके से अडेप्ट नहीं किया है। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी जितना भी ऑफेंस एंड डिफेंस वाला मोमेंट हुआ है ना, ओनाजी के साथ साथ वो लोग कोशिश कर रहे रहते हैं कि हर एक साथ यहाँ पर ना ओनाजी को यहाँ पर बॉल को यहाँ पर टच करने से रोक सके, एंड इस तरीके से वो लोग इस सारे के सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहे रहते हैं। एंड इसमें जो मेन कंट्रीब्यूट रहता है वो सारा का सारा इसागी योइची की तरफ से आ रहा रहता है। जब तक इतना भी अपना ओनाजी की तरफ बॉल आ रहा रहता है ना, वो सारे पासेस को यहाँ पर इसागी योइची वैरी करते हुए, सबको उसको डॉच करते हुए यहाँ पर ओनाजी से एकदम डिस्टेंस बना के रखा हुआ है। एंड ये कुछ चीज़ को यहाँ पर जो टीम कैप्टन रहता है ना नाइजीरिया का, वो यहाँ पर समझ जाता है कि असल में ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है ना, ये सारा का सारा ये इसागी योइची कोर करके यहाँ पर अपना ये पूरा का पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। एंड इस चीज़ को यहाँ पर अकेले तो वो मैनेज नहीं कर सकता। उसी के साथ साथ जो उसका यहाँ पर मिसिंग पीसेस रहता है ना, जो यहाँ पर बीच में गैप बच जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर बाकी के जो दो डिफेंडर्स है वो अपना पूरे का पूरा दम दिमाग को यूज़ करते हुए उसकी हर एक सिचुएशन को हैंडल करते हुए यहाँ पर कोई भी मिस स्पॉट नहीं छोड़ रहते हैं। एंड ये दो प्लेयर और कोई नहीं, अपना रियो एंड करासू रहता है, जो पूरी तरीके से इसागी को यहाँ पर बैकअप दे रहा रहता है, जहाँ हम लोग पता भी नहीं चलता वैसे तो। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जो बाचिरा रहता है ना, वो यहाँ पर गोल कोर्स के एकदम पूरे एकदम फ्रंट में आ जाता है। एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसागी योइची एंड रिन दोनों के दोनों यहाँ पर गोल कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे रहते हैं। यहाँ कुसो समझ जाता है कि यहाँ पर जो इन दोनों के दोनों यहाँ पर जो एसेस है वो भागना शुरू कर दिए गोल कोर्स की तरफ। इसका मतलब यहाँ पर इन लोग का फाइनली स्टार्टअप होने वाला है। एंड असल में मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि आखिर ये कैसा यहाँ लोग का सेटअप होने वाला है। लाइक जो बाचिरा यहाँ पर नंबर 8 प्लेयर है वो असल में किसके पास करेगा, लाइक इसागी योइची को या फिर रिन को। एंड इस वेरी पॉइंट पे वो बंदा सोच रहा था कि आखिर ये किसको पास करेगा, जिस बीच अपना बाचिरा रहता है ना, वो तो उसका कुछ और ही प्लान रहता है। लाइक तुम लोग क्या सोच रहे रहते हो कि मैं किसी नंबर 1 प्लेयर को पास करूंगा ना, मैं ये नहीं करने वाला। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपना बाचिरा एकदम बॉल को अपने अराउंड में लेके चलते हुए और ज़्यादा अंदर जा रहा रहता है गोल कोर्स की तरफ। एंड ये देखते हुए यहाँ पर टीम कैप्टन ना ही ओनाजी दोनों के दोनों सोच रहे रहते हैं, जहाँ अपना मेगुरो बाचिरा रहता है ना, दोनों को ब्लॉक करते हुए आगे निकल रहा रहता है। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना कुसो रहता है ना,
तो कूसो पूरा तरीके से समझ जाता है कि यहाँ पर जो इस तरीके से ऐसे आखिरी मोमेंट पे, मतलब कि इतना क्रिटिकल मोमेंट पे कोई अपना फ्री स्टाइल को कैसे यूज कर सकता है। ऐसे मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि बाजीरा जो यहाँ पर अपना गोल यहाँ पर मार देता है। एंड ये देखते हुए कूसो फाइनली यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर लिया है कि आखिर ये ब्लू लॉक है क्या। लाइक ये पूरा का पूरा फुटबॉल टीम पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्टिकल एंड इंटेलिजेंस के साथ साथ ही बैटल फील्ड में यहाँ पर अपना ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रेशर कर रहा रहता है। एंड साथ ही साथ इन लोगों का जो अल्टीमेट मूव है वो है इगोइज्म। लाइक आखिरी के मोमेंट पे जहाँ इन लोगों को 2 यहाँ पर एसेस अवेलेबल है, लेकिन वो गोल करेगा खुद, ये किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। एंड ऐसे वेरी मोमेंट पे टीममेट कहाँ पर कौन क्या ध्यान देगा ये किसी को आइडिया ही नहीं है। ऐसे बीच में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मेगुरू बाचिरा जो यहाँ पर गोल कर देता है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर कूसो जो कह रहा रहता है कि आखिर ये है जो ब्लू लॉक को कहा जाता है कि ये रिबॉर्न है। एंड इसका जो पूरा का पूरा यहाँ पर जो कोर सेंटर है ना, वो असल में इसागी योइची है। इस बीच हमें आखिरी में दिखाया जाता है अपना इसागी योइची जो बोलता है कि कोई बात नहीं, एकदम सही तुमने मारा है मॉन्स्टर। एंड वहाँ बाचिरा बोलता है कि हाँ एकदम ईगो के साथ। एंड इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग होती है। आई नो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है एंड लेकिन कहने दो, आई मीन नेक्स्ट चैप्टर में कोई ब्रेक नहीं होने वाला है, तो नेक्स्ट चैप्टर देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। एंड इसी के साथ साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं। आई नो वीडियो आजकल यहाँ पर ब्लू लॉक के आ नहीं रहते हैं, लेकिन अपने ब्लू लॉक चचा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उन लोग को भी ब्रेक ले लेने दो, क्या कह सकते हैं। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन। एंड आपको अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, सब्सक्राइब कर दो, आपकी खुशी मेरी खुशी। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस अगेन एंड थैंक यू।